ले बेटा जी ये आज हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इन चीजों के हवाले से जरा बताता चलूं। हम बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से बेटा हम यहाँ तक आज टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक सारा कैसे होने इसको आज हम देखते हैं ताकि हमें पता चल सके, और ये सारे का सारा ही मैं परफॉर्म कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको भी। तो हम बेटा चलते हैं हमारे इस टॉपिक पे, यहाँ आते हैं। ले बेटा जी यहाँ अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपको याद हो हम बाज लेटर्स को, बाज फिगर्स को नीचे लिखते हैं और बाज को हम ऊपर लिखते हैं। कैसे? मतलब फर्ज करते हैं कि यहाँ पर जरा थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बड़ा किया, मैंने लिखा एच, तो बेटा 2 आपने नीचे लिखना है, इसके 2 नीचे। तो बेटा ये हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, ये दो। एक को बेटा याद रखिएगा कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नीचे लिखना, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट टॉप पे लिखना। नीचे लिखने के लिए हम इसको पहले प्रेस करेंगे, देखिए आपका कर्सर नीचे चला गया, हम लिखा है H2। अब अगर आप इस स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तो गौर करें वो इधर ही लिखता रहेगा, हमें यहां नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना H2। दोबारा उस स्विच को ऑफ करेंगे और अब लिखेंगे O, H2O। ठीक है, अपनी असाइनमेंट पे नजर रखें और देखें। नेक्स्ट बेटा उसने कहा 8 की पावर 6 लिखना है। अब 8 के ऊपर आपने लिखना है, तो आप यहाँ आए और यहाँ बेटा आप 6 लिखें, तो ये लिखा गया 8 की पावर 6, और ये बटन दोबारा बंद करें। फिर बेटा आगे है A2, A की पावर 2, हमें ये प्रेस करना पड़ेगा। A की पावर 2 हो गया, दोबारा इस स्विच को हम ऑफ करेंगे और फिर बेटा लिखेंगे प्लस, प्लस लिखेंगे B2, ये B है, और B की जो रेज पार है वो भी हम लिखेंगे अब 2, और फिर इस स्विच को हम ऑफ करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे लिखेंगे प्लस, फिर बेटा 2AB, यानी कि आप लिखेंगे 2AB। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे 20Z, Z के नीचे, नीचे आपने लिखना है 3, तो आप सब स्क्रिप्ट को प्रेस करेंगे, ये आ गया 20Z3। फिर आप लिखेंगे प्लस, प्लस देखिए नीचे लिखा गया, हमें वो स्विच ऑफ करना पड़ेगा, प्लस, फिर हम क्या करेंगे बेटा 2Y2, 2Y2, 2Y2 के बाद फिर हमें करना पड़ेगा प्लस, फिर 4, उसके बाद फिर बेटा प्लस, फिर लिखना पड़ेगा 9। अब बेटा ये जो निशान है ये पावर का एक निशान है, पावर 3। ये बेटा गौर से देखेंगे शिफ्ट 6 का जो बटन है, शिफ्ट 6 की रेज पार, ये वाला सुपर स्क्रिप्ट की पावर 3, तो ये देखिए लिखा गया 9 की पावर 3, और ये स्विच ऑफ कर दिया आपने। ऑफ करने के बाद दोबारा बेटा अगली लाइन पे आता हूं। अब बेटा आपके सामने मैं लिखता हूं ROYAL, रॉयल, EDUCATIONL, TIONONAL, आगे INA, इंस्टीट्यूट, INSTITUT, ये बेटा लिखा गया। इसको बेटा मैं कॉपी करके, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल C, यहां से कॉपी किया। अब बेटा इसको 5 बार, ये देखें V2 3 4 5, 5 बार क्यों लिखा गया। अब आप अपनी असाइनमेंट पे देखें, अब मैं आपको ये चीज समझाने लगा हूं, ये 5 लाइनें, ये क्या चीज है इसको जरा बेटा देखिएगा। अच्छा बेटा ये है कि इन 5 से ये मुराद है कि यहाँ पर बेटा आप बाज़-औक़ात याद रखना, MS वर्ड में आप छोटी ABC लिख लें तो बड़ी बन जाएगी, बड़ी ABC में कोई चीज लिख लें तो छोटी बन जाएगी। यहां पर इन तमाम चीजों को लिखने के 5 केसेस हैं, 5, ये देखें 5 केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टॉगल केस। क्या होती हैं ये बेटा? आमतौर पर जो हम लिखते हैं ये सेंटेंस केस होती है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि कोई भी पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर बड़ा होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं, लोअर केस में होते हैं। पहला कैपिटल में, दूसरा स्मॉल लेटर्स में होता है। इसको सेंटेंस केस बोलते हैं। तो अगर हम पहली को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर सेंटेंस केस को क्लिक करेंगे भी तो ये ऐसे ही रहेगा।
क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस केस ही होता है। फिर आप सेकंड वाली को बेटा सिलेक्ट किया और देन आप यहाँ गए और आपने इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो गौर करें कि जो पहले वाला लेटर हमारा कैपिटल में था वो भी लोअर केस में, स्मॉल केस में हो गया, बाकी तो सारे हैं ही स्मॉल। फिर बेटा हम क्या करेंगे? फिर बेटा हम तीसरी केस को लेंगे। तीसरी केस अपर केस। अपर केस में क्या होता है? अपर केस में देखेंगे कि तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं वो अपर केस में हो गए, बड़े केस में हो गए। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। इसको बेटा क्लिक किया, सिलेक्ट किया, अगर हम यहां गए तो यहां बेटा कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड से मुराद है कि आप देखें, ये दोबारा बेटा मैं कंट्रोल जी करके बताता हूं, कंट्रोल जी करके, कि यहां पर अब आपने क्या करना है। अच्छा जी, यहां बेटा क्या करेंगे, यहां देखिए दोबारा आप यहां इस केस में आएंगे और यहां लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्लिक किया तो ये देखें इन जो आपके पास वर्ड्स में जो पहला लेटर वो भी कैपिटल में हो गया। पांचवी केस, इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद आप गए टॉगल में। टॉगल में ये होता है कि हर लफ्ज का, हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ दो नहीं हुए, परेशान नहीं होना, बहरहाल ये छोटे हो जाते हैं कि तमाम जितने भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसमें ये छोटे हो जाएंगे। तो ये बेटा टॉगल केस आपकी होगी। ये 5 केसेस आपके पास हैं। एक ये सीखा, एक ये सीखा, एक ये सीख लिया, एक ये सीख लिया। अब बेटा ये वाला, अब हम इन दोनों को सीखेंगे कि ये दो चीजें क्या हैं जिनमें कलर्स हैं। इनमें बेटा जरा गौर करें, जब आमतौर पर आप लिखते हैं तो ब्लैक लिखा जाता है, ब्लैक। लेकिन अगर आप किसी और कलर में लिखना चाहते हैं खूबसूरती पैदा करने के लिए, तो आप यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद कोई कलर लें। लेट्स सपोज हम लेते हैं रेड, तो हम लिखेंगे रेड से हम लिखेंगे ROYAL, रॉयल। हम बेटा उसके बाद नया कोई और कलर लेते हैं। हम कलर लेते हैं ये वाला, हम लिखते हैं रॉयल, EDUCATIONL। फिर बेटा हम करते हैं स्पेस और कलर लेते हैं। लेकिन इसमें एक और भी बेटा ऑप्शन है, हमने इसमें कलर ले लिया, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं येलो, हम लिखते हैं इंस्टीट्यूट, INSTITUTE। एक बेटा और भी हाल है, जरूरी नहीं कि यहां से कलर पहले लेके आपने लिखना। हाँ, जो लिखे हुए हैं जैसे ये लिखा हुआ है रॉयल, तो हम इनको भी कलर दे सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ इसको हमने कर दिया है डार्क ब्लू, और उसके बाद हमने इसको कर दिया है, इसको सिलेक्ट किया, यहां से कलर लिया, इसको कर दिया हमने ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का। ये इंस्टीट्यूट है, इसको हम यहाँ पर किसी और कलर का कर देते हैं, लाइक दिस। ये हमने कर लिया ग्रीन। लेकिन अगर मोर कलर में जाएंगे तो मोर कलर में आप कोई और कलर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये डार्क मैंने रेड किया तो ये देखिए डार्क रेड हो गया। और कलर भी इसमें अगर आप जाएं तो आपके पास नीचे और कलर हैं जिसे ग्रेडियंट्स बोलते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो इससे मुराद है कि यहाँ पर कलर आप लें और जो भी आप लेना चाहें। लेट्स सपोज हमने ये फरोजी सा कलर लिया, ठीक है जी, क्लोज किया इसे, इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी भी आपने बढ़ानी होगी आप इसको बढ़ा के आप इसे क्लोज करें तो ये आपके सामने फिरोजी कलर का हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो कलर है इससे क्या मुराद है? ये बेटा हाईलाइटर है। ये देखें, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे मुराद है कि हम इसको हाईलाइट करना चाहें अगर, तो इसको सिलेक्ट करें, तो यहाँ आके हम बेटा हाईलाइट करते हैं लाइट। ये देखें ये हाईलाइट हो गया। इसको बेटा लिया हमने इंस्टीट्यूट को हमने ऐसे लिया तो ये भी हमारे पास इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। लाइक हमने इस कलर में लिया, फिरोजी में ले लिया। फिर नेक्स्ट को हम देखते हैं, इसको क्लिक किया तो ये बेटा हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक येलो। तो ये बेटा हमारे पास दो कलर थे जिसे हम हाईलाइटर बोलते थे। अब बेटा नेक्स्ट ये ए क्या चीज है? ये ए का आपको समझाता हूं। लेकिन पहले बेटा आप ये समझें, ये देखिए रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपने लिखा, इसको हमने किया ब्लैक, बेटा इसको किया बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसको किया इटैलिक 2, अंडरलाइन 3, और इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, लाइक दिस। हमने इसका साइज जो किया वो ये कर दिया 36। अब बेटा फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसको अपनी असली हालत में वापस लाना,
ये बेटा जो अरेजर के साथ आपको ए नजर आ रहा है, इसका मतलब है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको क्लिक कर दें, क्लिक फॉर्म, तो ये देखें अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। दोबारा कंट्रोल जी किया। क्लियर फॉर्मेटिंग का ये मतलब होता है कि आपका डेटा असली हालत में वापस आ जाएगा एक ही बटन से। ये देखें, एक हाल और भी है, इसके ऊपर आपने कंडीशन खत्म करनी है। एक बटन प्रेस करें, बोल्ड खत्म हो गया, इटैलिक खत्म हो गया, अंडरलाइन खत्म हो गया, यहां से साइज इसका 11 हो गया। और ये देखें हमें कितने बटन प्रेस करने पड़े, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही बटन प्रेस करें, ये वाला ए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा डेटे की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी लाइक दिस। ये देखें ये क्लियर हो गई एक बटन से ही। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, ये वाला, इसको बेटा कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट से बेटा क्या मुराद है, टेक्स्ट इफेक्ट से बेटा ये मुराद है कि हम आमतौर पर राइटिंग के ये डिजाइन पढ़े हैं, ये बनी बनाई स्कीम्स हैं। ये देखें आपके सामने, हम इसमें से किसी एक को, मिसाल के तौर पर ये मैं लेता हूं, ये जो मेरे पास है पर्पल कलर का या ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर है, इसको लिया और मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स सपोज ROYAL, रॉयल, रॉयल, ROYAL, रॉयल, आगे EDUCATIONAL, आगे INSTITUTE। ये देखिए बेटा लिया तो ये वही वाला डिजाइन जो मैंने चूज किया था, ये उसके मुताबिक ये देखें बन गया, ये लाइक दिस, कि बेटा ऐसे ही है। ये देखें, अब अगर बेटा इसके अंदर मजीद मैं बताऊं क्या कुछ हो सकता है, ये देखें, इसको बेटा करें सिलेक्ट, इसी को दोबारा ओपन करें, आप चाहते हैं कि ऐसा बन जाए। ये देखें आपके सामने, एक बार डेटा लिखेंगे तो फिर आप जो भी स्कीम मुंतखब करेंगे, ये हमारा डेटा वैसे का वैसे हो जाएगा, जो भी आपको बेहतर लगे लाइक दिस। ये लगा तो ये आपके पास आ गया। इसको फिर हम जरा छोटा कर लेते हैं। अच्छा आगे, अभी बेटा इसमें देखें आउटलाइन से क्या मुराद है। आउटलाइन, आउटलाइन जब भी बेटा किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पर लफ्ज आउटलाइन नजर आए आपको, आउटलाइंस, तो आपने सबसे पहले आउटलाइन में जाके नीचे जाना है। ये वेट, आउटलाइन से मुराद है आप कितनी आउटलाइन लेना चाहते हैं, कितनी मोटी। तो मैं थोड़ी सी ये लेता हूं ताकि आपको जरा फर्क मैं समझा सकूं। ये आउटलाइन ली, अभी आउटलाइन वाजे नहीं हुई, अभी दोबारा उसी में जाएं, फिर आउटलाइन में जाएं। आउटलाइन में आने के बाद उसका कलर देखें, कोई कलर लें। ये देखें, ये कलर लेने से पता चल रहा है, मेरा ख्याल मैंने आउटलाइन ज्यादा ही मोटी ले ली। हम कुछ इस तरह की लेते हैं और फिर कलर कोई चेंज करते हैं। तो देखें अब आपको जरा वाजे हो जाएगा कि ये देखें आउटलाइन की समझ लगी बेटा, कि मेन जो कलर है वो आपका पर्पल ही रहेगा, लेकिन आउटलाइन देखें। अब इसको मैं थोड़ी सी मोटी करता हूं ताकि आपके वाजे इल्म में आ सके आउटलाइन से क्या मुराद है। कि जब भी आउटलाइन लेनी है पहले आपने आउटलाइन तय करनी है कि कैसी होनी चाहिए। देखें ऐसे करेंगे, ये देखें जितनी बारीक करते जाएंगे, जितनी मोटी करते जाएंगे, ये देखिए मोटी से मोटी हो गई और बारीक से बारीक, मेन पर्पल कलर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे बेटा मजीद इसी में जाएं, इसी में जाने के बाद आउटलाइन, और भी आउटलाइन जरूरी नहीं, इस तरह की डैशेस भी लग सकती हैं लाइक दिस। वो देखें आप डाटा में तब्दीली देखें आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद बेटा क्या है, आउटलाइन के बाद है शेडो। शेडो से मुराद है कि हमारा रॉयल कॉलेज का इस तरह जैसे आप करेंगे, नीचे आप डेटा देखते जाएंगे, आपके डेटा के अंदर कुछ शेडो, ये देखें आपके बैक, ये देखें फ्रंट, और ये नीचे की तरफ शेडो नजर आएगा। रिफ्लेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में ये देखें वही आपका जो अक्स है रॉयल का, वो ऊपर नीचे साइड पे लेफ्ट पे नजर आएगा। और ग्लो, ग्लो क्या है, ग्लो में बेटा चेक करें, ये देखिए ग्लो, ग्लो से मुराद है कि आपके कलर के पीछे एक कलर सा नजर आएगा। हाँ उसको भी आप कोई और कलर दे सकते हैं। आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उसी में दोबारा वापस जाएं ग्लो में, और नीचे ग्लो कलर लिखा हुआ है। ये देखें आप जिस तरह का ग्लो लेना चाहें चेक करें, जिस तरह का आपको अच्छा लगे आप उस तरह का ग्लो लें। मोर ग्लो ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको भी गौर से चेक करें, वो भी आपको पता चलेगी मोर ग्लो ऑप्शंस। यहाँ बेटा आप जाते हैं मोर ग्लो ऑप्शंस में, तो वहां पर भी आपके सामने ये सारी ऑप्शंस हैं कि कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं। ये देखें जो कलर आप यहाँ चूज करेंगे उस तरह का वो ग्लो निकाल देगा आपको बाहर। ये देखें यहाँ कलर
जो भी आप लेना चाहें वैसे का, और ये वैसे का वैसे ही आपको ये ग्लो टाइप लाइक दिस, ये ऐसा कलर आप जैसा भी करना चाहें वो आपको चूज कर देगा। और चूज करने के बाद यहाँ से वो परसेंटेजेस, जैसे कलर का कॉम्बिनेशन, जैसे ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत वो साइज और बाकी चीजें नजर आ रही हैं। आपने इन चीजों को छेड़ना है, देखना है कि इनसे क्या तब्दीलियां नजर आएंगी, आपको पता चल जाएगा लाइक दिस। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था मेन वो वाला। आपका काम ये है बेटा, ये आपके सामने, ये आपने पूरी लाइन लिखनी है। ये आपने इस तरह 5 बार लिखने के बाद उनकी ये जो केसेस कर लेनी, जिसे चेंज केस कहते हैं, या क्विक ब्राउन फॉग जंप आई ओवर द लेजी डॉग में ये बेटा जी उसकी क्या किया, टेक्स्ट हाईलाइट आ गया। ये बेटा मैंने टेक्स्ट इफेक्ट में एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, आपने भी ऐसा लिखना है, और एक बार ये नीचे लिखा। तो ये बेटा आपके पास आज वाला टॉपिक था जो बेटा मैंने आपको